हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम वेक्टर के पीवाईक्यूज लेंगे एमएसटी सीईटी के। इसके पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लिए और भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब जो चैप्टर है वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वेटेज सबसे ज्यादा है इसका। पार्ट वन के अंदर अगर आप देखें तो अगर इसमें लाइन ज्वाइन कर लिया और प्लेन कर लिए तो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है इसका। 50% की मार्जिन रखता है ये चैप्टर। तो इस पर तीन चैप्टर डिपेंडेंट है, इसके बाद लाइन आता, उसके बाद प्लेन आता। तो इसके अगर क्वेश्चन अगर आपको वेक्टर के आते हैं तो लाइन के भी आ जाएंगे और प्लेन के भी आ जाएंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा है, इस पे ध्यान देंगे आप। तो क्वेश्चन क्या है सबसे पहले देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है 2023 के है। हम लोग 2024 के भी सॉल्व करेंगे आफ्टर दिवाली। ठीक है ना, अभी जो अवेलेबल है आपके पास वो देख रहे हो। तो ये एमएसटी सीटी में 2023 में पूछा हुआ है, मई के अंदर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक के तो समझता। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेंगे क्या बोला उसने, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट बेस है। मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको और थ्योरी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिसमें बोर हो रहे थे, कोलिनियर है, नॉन कोप्लेनर है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, सुन सुन के बोर हो गए थे ना पढ़ते टाइम। अभी देखना कितनी काम की चीज है, ठीक है। विदाउट कॉन्सेप्ट सॉल्व ही नहीं होता है। तो पहला है सॉल्यूशन। अब ये थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है, लेकिन आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि ये ए बार का जो वैल्यू है 2i प्लस जे माइनस 2k है बच्चों। ठीक है, और बी बार इज वॉट बेटा, आई प्लस जे। ये बार ऐसा लिखा हुआ है इसलिए मैं क्वेश्चन को अच्छे से लिख ले रहा हूँ। फिर कंडीशन क्या दे हुई है, ए डॉट सी, ए बार डॉट सी बार आपका आ जाएगा, बोलो, मॉड सी के बराबर में। मॉड ए डॉट प्रोडक्ट कोई भी क्या रहता है, स्केलर रहता है, उसका आंसर स्केलर आता, वेक्टर नहीं आता। तो मॉड सी भी स्केलर है, इसलिए उसने मॉड सी दिया। फिर आगे बोला उसने बच्चों सी माइनस ए, ये बार देना मत भूलना, ये रॉन्ग है लिखा हुआ क्वेश्चन थोड़ा सा, इसलिए मैं लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब क्या पूछा उसने बेटा, सी इज द वेक्टर सच दैट ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू मॉड सी। ये है कंडीशन ना, मॉड सी। ए बार डॉट सी बार का वैल्यू मॉड सी है। देन सी माइनस ए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए इज इक्वल टू 2√2। ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए। ठीक है ना, अब देख लेना बच्चों क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले झगड़ा क्या है आपके पास समाज में, ए देवा है बी देवा है बच्चों। हाँ, ए देवा है बी देवा है, अपने को क्या निकालना है ये देखना है। हाँ? तो यहाँ से सबसे पहले तो सी निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना है, सी, क्योंकि बी भी देवा है सी भी देवा है। सॉरी, बी देवा है और ए देवा है। अभी आपको सी चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, सी। तो क्या करेंगे हम लोग देखना, तो ये जो कंडीशन है इसको यूज करके सी निकाल सकते हैं। कैसा सर, कैसा, तो सी माइनस ए बार का होल स्क्वायर ले लिया अगर मैंने, तो ये दोनों साइड भी होल स्क्वायर आ जाएगा, बराबर। तो ये सी बार का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ सी बार ए बार प्लस मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 2। समझा, क्या क्या समझा, दोनों साइड स्क्वायर ले लिया। इससे आपके पास मॉड सी निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू अवेलेबल है। मॉड ए बार भी अवेलेबल है, सी डॉट ए बार भी अवेलेबल है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये सी बार है, सी बार डॉट ए बार क्या है आपके पास, देखो, मॉड सी है खुद। हाँ, है मॉड सी। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, तो ए बार का मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या निकलेगा ए बार का मैग्नीट्यूड, 4 + 1 + 4, आंसर आ जाएगा 9। 9 बार आया तो 3। हैप्पी, अरे इजी है बच्चों। हाँ, ये कंडीशन देखो कितने अच्छे हैं। आप बोलेंगे यस सर बहुत अच्छे प्रॉब्लम लिया आपने। अब देखो बड़े में से छोटा गया, ये तो स्क्वायर है सर। हाँ स्क्वायर है ये, इसको रहने दो अभी। मॉड सी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड सी, और ये +3 आ जाएगा, है ना। और मॉड मॉड ए का वैल्यू 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो, तो ये 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। क्या करेंगे, मॉड सी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड सी, 9 - 8 आ जाएगा। वो 8 इधर आया तो माइनस हो जाता, क्या बचेगा बच्चे, 1। सर क्या सॉल्व करना चाहते हैं आप, मुझे सी चाहिए, क्योंकि मेरे पास ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, सी नहीं है। अच्छा, तो इसलिए आपने ये कंडीशन को यूज करे, हाँ, इसलिए इसको यूज कर। आप कुछ नहीं है डियर, बोलो क्या करेंगे बच्चों, एक बचता। ये किसका फॉर्मूला है, मॉड सी का -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आ गया, दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये स्क्वायरिंग ले लिए तो -1 का इज इक्वल टू 0। मॉड सी इज इक्वल टू 1 आ गया, मॉड सी का वैल्यू 1। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना आ गया, 1 आ गया। ये बार देना भूलना मत, हाँ, ये कंपलसरी रहेगा, ये अगर मैं भूल गया तो समझ जाना आपने। ये तो अपन सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें मैटर नहीं करता, बट बोर्ड में बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है ना,
ये तो आपका ये आ गया, मॉड सी आ गया। अब आपको क्या निकालना है बच्चे, ए बार क्रॉस बी बार। अब आपके पास सब अवेलेबल है, अगर आप नोटिस करते होंगे तो मुझे ए बार क्रॉस बी बार भी सॉल्व करना पड़ेगा सर। हाँ, ए बार क्रॉस बी बार भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सर कैसा सर, मैं समझा देता हूँ। इधर देखो, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी, ऐसा है ना। तो इसको क्या कर सकता मैं, बोलो बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, फिर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार साइन थीटा। ठीक है ना। अब आपके पास क्या अवेलेबल नहीं है, ए बार क्रॉस बी बार में। तो मैं ए बार क्रॉस बी बार निकाल लेता हूँ। ए बार क्रॉस बी बार कैसा निकालते हैं आपको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के। अब सी तो है आपके पास अवेलेबल, सिर्फ ये अवेलेबल नहीं। तो ए बार का वैल्यू कितना था, 2 - 1, 2 है शायद, चेक कर लो। वट एवर, 2 1 - 2, और ये 1 1 0। ये ए बार है और ये बी बार है बच्चों। हाँ ये ध्यान। तो क्या था बेटा, 2 1 - 2, और ये क्या था, 1 1, और ये 0। इसको सॉल्व कर लो अपनी मेथड से। तो क्या होगा सर, डेंजर लेंदी क्वेश्चन, हाँ लेंदी हो गया ना अब क्वेश्चन। अब वेक्टर के अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये 0 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस आई, ये 0 + 2, और ये जे के आ जाना सर, आई जे के। इसका 2 - 1, देख लो बच्चों क्या होगा, 2i 2j प्लस के। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, आप क्या लेंगे बच्चों, हाँ मैग्नीट्यूड 9 बोले तो 3 आ जाएगा सर। मैग्नीट्यूड तो पढ़ा पढ़ा के थक गया मैं, अभी समझ में है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्यों बार बार चिल्ला चिल्ला के नोट पढ़ा रहा था मैं आपको। नोट क्यों पढ़ा रहा था, अभी समझ में आया। क्योंकि विदाउट नोट क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता। क्या परपेंडिकुलर बोला, क्या यूनिट वेक्टर बोला, क्या डॉट प्रोडक्ट बोला, क्या क्रॉस प्रोडक्ट, ये मैटर करता है। तो इससे आपके आइडिया क्लियर हो जाएंगे। ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, बस वैल्यू रख दो। अब चेक करना बच्चे, क्या वैल्यू है, 3 × 1 साइन थीटा भी दे हुआ है। क्योंकि साइन के लिए, क्रॉस के लिए साइन आता, क्रॉस के लिए क्या आता है, साइन आता है। अभी सर थीटा क्या दे हुआ है, ओ वाओ, क्रॉस के लिए साइन, एंगल बिटवीन ए बार क्रॉस सी बार निकालना है ना। अच्छा, ये वैल्यू का मैग्नीट्यूड है, एंगल निकालना है आपको। एंगल दिया क्या उसने क्वेश्चन में, चेक कर लेंगे एंगल दिया क्या उसने। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि एंगल नहीं दिया हुआ है इसमें, प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रही है। बी बार क्रॉस सी बार एंगल बिटवीन है क्वेश्चन में, एंगल बिटवीन बी बार ए बार क्रॉस बी बार, ऐसा आ जाएगा क्रॉस सी बार। यहाँ पे थीटा का वैल्यू दे हुआ है 2π/3 दे हुआ है, क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो थीटा दे हुआ है, क्योंकि ये निकाल रहे हैं ना अपन, थीटा चाहिए ना। तो थीटा देवा था उसमें, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, थीटा 2π/3 देवा। तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा वो चेक कर लिया मैं, तो ये आ जाएगा 2π/3। अब साइन 2π/3 क्या होता, साइन कौन से क्वाड्रेंट में था, 120 बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट बोले तो साइन 30 1/2, 1/2 होता है कि √3/2 होता। पहले ये चेक करो, क्या साइन 2π/3 कितना होता, 120 होता क्या 175 होता, 120 होता तो 30 आएगा, और 30 आया तो 1/2 आएगा आंसर, बराबर। 1/2 आएगा तो 1/2 है, तो आंसर क्या आएगा बोलो, हाँ आंसर बोलो। साइन 120 आ रहा ना, तो कॉस होगा ना सर वो, चेक करो। ये 2π/3 तो π/2 प्लस π/6 बोल देंगे चलेगा। तो ये तो कॉस होगा ना, कॉस π/3 बोले तो, कॉस π/6 बोले तो √3/2, ये √3/2 आएगा 3√3/2। ये वैल्यू 120, साइन 120 का वैल्यू देख लो आप, क्या उतना लोड ले रहे, 1/2 नहीं होता, √3/2 होता। क्या होता है, √3/2। अब चेक चेक करो आंसर है क्या। ये पूरे क्वेश्चन जेई लेवल के, जेई में भी इतने ही कॉन्सेप्ट पूछता है, यहां से भी आंसर है इसका। क्या क्या पूछा उसने, आप देखो। अब अभी आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। सबसे पहले आपने सी बार निकाले, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार, उसको यूज करके ए बार क्रॉस बी बार, यहां से देखो सी बार यहां से मिला आपको, हाँ? इसका यूज आता है क्वेश्चन में, जो जो मिसिंग है उसको सॉल्व करें। फिर आगे देखना बच्चों, आप खुद बोलेंगे, फिर यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, दूसरी स्टेप्स। फिर बाद में जाके आंसर आए तीसरी स्टेप्स। ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे जो आते हैं ये सब JEE में पूछता है।
3 स्टेप से सॉल्व होगा, एक स्टेप से सॉल्व होगा। ज्यादातर सीडी में तो एक स्टेप से ही आता, लेकिन इसमें वेक्टर में बहुत अच्छे प्रॉब्लम दिए, आपके जेई के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे इससे। इसलिए ध्यान में रखना है, वेक्टर को अच्छे से करना है, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो लिख लो, इसको लिखना है तो किसी को। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने क्या बोला, मॉड ए का वैल्यू 2 है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं लिख कर बता दूं, मॉड ए बार का वैल्यू 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का वैल्यू 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार का वैल्यू 5 है। लिखने में प्रॉब्लम जाती है, इसलिए ध्यान रखना। एंड ईच ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए बार एंड बी बार एंड सी बार एंड ए बार, सबका एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ए बार एंड बी बार एंड सी बार, और क्या है, सी बार एंड ए बार, सब 60 डिग्री दे हुए हैं, ध्यान रखना। एंगल, हाँ एंगल, एंगल बोल दो थीटा। सब डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट में कॉस आता, क्रॉस में साइन आता। डॉट में क्या आता? कॉस आता, और कॉस क्रॉस में साइन आता। बस प्रॉब्लम ही नहीं, मैग्नीट्यूड ही पूछा। तो सबसे पहले ए बार डॉट बी बार बोलो, क्या होता? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, पहला। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। मॉड ए का वैल्यू बच्चे 2, मॉड बी का वैल्यू 3, कॉस थीटा बोले तो 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता? 1/2, ये और ये गया 3 आ जाता। हैप्पी? बोले यस सर हैप्पी। और सब में कॉस थीटा ही आएगा, तो कॉस 60 हमेशा 1/2 ही होगा। अगर आप अगला वाला तो डायरेक्ट ही हो जाता, बी बार डॉट सी बार। बोलो बच्चों, मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा, डायरेक्ट बोल दो अभी। हाँ, मॉड बी कितना है बच्चे? 3, और ये 5, ये 1/2 ही चाहेगा, ठीक है। तो इसको 15/2 लिखना, बी बार डॉट सी बार। हैप्पी? बोलो यस सर हैप्पी। अब आ जाएगा तीसरा वाला, ए बार डॉट सी बार। बोल बेटा, मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा। बोल बेटा कितना आएगा? 3 into 2 आएगा, सॉरी 2 into 5 into 1/2, ये और ये गया 5, हो गया। क्या बोला बच्चे उसने? तीनों के एंगल निकल गए। अब आपको कैसा पता तीनों निकालना पड़ेगा? अरे भैया यहाँ ए बी सी दे हुए हैं, तो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बार ए बी बी सी ए सी। बार बार आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में लिख कर दिया था कि बार बार आएगा, पढ़ा टेक्स्ट बुक में पढ़ाया तो आया था सब में। अब आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, पहले वाले का 3 है, दूसरे का 15/2 है, और इसका, ताकि वीडियो अच्छा दिखे, इसलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे इसको। तो चेक करना अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करना है बच्चों? ए बार बी बार सी बार का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना। तो ये आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर, मॉड सी का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, ए बार डॉट सी बार, ठीक है। आप देख लेना डियर। ए का वैल्यू कितना है? 2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। हैप्पी? अब ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, पहले वाला कितना है चेक करो, पहला वाला 3 है, दूसरा वाला 15/2। तो ये आपको समझना चाहिए, ये फॉर्मूला, ये तो समझते ना आपको, वेक्टर का बार बार आएंगे, अलजेब्रिक फॉर्मूला है। तो पहले वाला 3 है ना, दूसरे वाला 15/2, तीसरे वाला अल्तमश 5 है, कुछ भी नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये 9 और ये 25, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ये 6, ये 15 और ये 10। अब लो, अब इसको एडिशन कर लो, 25 और 15 40, 40 और 10 50, 50 और ये 10 60, और ये 69 आ जाता। एडिशन तो आना चाहिए। आप इसका स्क्वायर रूट ले ले, अरे आ गया सर आंसर। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, आप लोग टेंशन ले रहे हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट, ये क्यों ले रहा हूं मैं? ताकि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जब तक आप पीवाईक्यूज नहीं करते कोई भी एग्जाम के, जब तक आपको एग्जाम की आइडिया नहीं है, अगर आपको 2 चैप्टर आते हैं, आप 2 चैप्टर के पीवाईक्यूज देखो एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे हुए, तभी आपको आइडिया क्लियर होंगी कि एग्जाम चाहता क्या आपसे। टेक्स्ट बुक में तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन रहते, आप उसको ही पढ़ के चले जाते बिगर पीवाईक्यू लगाए। पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा आपको। देखो आंसर है क्या ये वाला? आंसर है, ए इज द फाइनल आंसर। कुछ है बच्चों? बोलो, कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन तो सब मिसलिनियस लेवल के ही दिख रहे सर, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट यू वी एंड डब्ल्यू बी द वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ u bar is equal to 1, magnitude of v bar is equal to 2, magnitude of w bar is equal to 3. If the position of v
along u is equal to projection of v along u। तो आपको पता है प्रोजेक्शन ऑफ v along u कैसे लिखते हैं अपन, तो v बार डॉट u बार along u बार है तो डिवाइड बाय u बार इज इक्वल टू दैट ऑफ w along u। तो दैट ऑफ w along w डॉट u बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u बार, ये लिखा हुआ है। फिर उसने बोला v एंड w आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहे तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, जीरो। समझ में आ रहा है क्या क्या कंडीशन है, पढ़ाते टाइम समझा आपको क्या डॉट प्रोडक्ट की क्या खासियत है। अभी मैंने बोला था स्टार दिया था इसको पढ़ाते टाइम, फिर क्या आएगा, ए बार एंड बी बार और परपेंडिकुलर, तो ए बार डॉट बी बार क्या आता, जीरो आता। उसमें वी या डब्ल्यू क्या है, परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। अब कुछ नहीं है बच्चों, ये और ये कैंसिल हो गया, बस हो गया खत्म। आप खुद बोलेंगे सर कितना आसान है। ये प्रोजेक्शन निकाल के आना, स्केलर प्रोजेक्शन ए बार ऑन बी बार बोला तो बी बार का मैग्नीट्यूड आएगा, ये बताया था ना मैंने। हाँ, अब देख लो डियर, अब क्या करेंगे उसने, वो बस कुछ भी नहीं, इसका फॉर्मूला ले लेना। इसका फॉर्मूला क्या है सर, बस स्केलर वाला, वही पुरानी कहानी, पढ़ाते टाइम स्टार देना था, मैंने बोला था टेक्स्ट बुक में भी बोला था। बार बार इस पर क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, तीनों भी क्वेश्चन यही टॉपिक पर है। एबीसी नाम बदल दिया बस, स्क्वायर कर लिए तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड का यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ यू बार डॉट वी बार। पहला वाला माइनस क्यों आ रहा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इसलिए माइनस, अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तब भी माइनस। अब क्या होगा, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला तो ये पॉजिटिव है, तो ई बार भी पॉजिटिव और डब्ल्यू बार भी पॉजिटिव। ये चीजें समझ में आना चाहिए, ट्वाइस ऑफ यू बार बार डब्ल्यू। आपको ये फॉर्मूला तो पता है ना, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता, समझता ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बार बार आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी ए सी। याद कर लेना बच्चों, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आते हैं, बस अब कुछ भी नहीं, वैल्यू रखो। मॉड ऑफ यू का क्या है, मैग्नीट्यूड 1, मॉड ऑफ वी का क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 4, मॉड ऑफ डब्ल्यू का 3, 3 का स्क्वायर 9। अब चेक करना डियर, ये और ये कैंसिल हो जाता, कैसा कैंसिल होता देखना जरा। उसने क्या बोला, u पहले आता u और v, फिर बाद में सर v और w आएंगे ना, ये वाला v और w आएंगे ना। तो अगर आप इसको देखेंगे u डॉट v w डॉट u दोनों क्या है, इक्वल है। अब इक्वल है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब बचा क्या, अब ये वाला तो जीरो है, तो ये कैंसिल हो गया और ये बच गया जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये जीरो हो गया। सर समझा नहीं मेरे को, क्या करो, अरे बाबा वी बार बार डॉट डब्ल्यू बार इक्वल टू जीरो है, तो उससे ये पार्ट जीरो आ गया, पर आ गया। अब ये देखना, वी बार यू बार डॉट वी बार इज इक्वल टू क्या है, यू बार डॉट डब्ल्यू बार है, तो दोनों इक्वल है, दोनों क्या इक्वल है, तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, बच गया ये। इसका आंसर क्या आ गया, कितना आ गया 14 आता, और 14 आया, इसका स्क्वायर रूट ले लिए तो क्या बनता, रूट आ जाएगा, तो रूट आ गया तो क्या आंसर है, देखो ऑप्शन में 14 भी दिया। मेरा दोस्त बोलेगा 14, अरे ये स्क्वायर रूट कौन लेगा, स्क्वायर रूट कौन लेगा, ये आना चाहिए आपको बच्चों, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या पूछ रहा हो, ये दिमाग में आना चाहिए। तो ये स्क्वायर रूट ले लो, यू बार वी बार डब्ल्यू बार का मैग्नीट्यूड आके रूट 14। बस आपको एक कंडीशन ये ध्यान में रखना है, ये कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों वेक्टर इक्वल है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई इक्वल नंबर है कांस्टेंट, एक -2 है +2 जीरो हो जाएंगे ना, तो ये ध्यान में रखना है। इजी है क्वेश्चन, बस आपको अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, वर्चुअल माइंड चलना चाहिए आपका, ठीक है ना, वर्चुअल इमेज बनना चाहिए वेक्टर की, परपेंडिकुलर बोला, और बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, इतनी ज्यादा थ्योरी नहीं है, बस पैरेलल की है, परपेंडिकुलर की, सबके कंडीशन अगर आप याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन समझ में आएगा। इसलिए ध्यान में रखना, थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा थ्योरी दी हुई है, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन अब यहाँ पे ए बार दे हुआ है सॉल्यूशन में, चेक करना बच्चों, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पेपर में जेई में भी पूछा हुआ ये टॉपिक का क्वेश्चन। और बी बार दे हुआ है आई बार जे बार और के बार। अब उसने बोला टू वेक्टर्स है, इफ सी इज द वेक्टर, वेक्टर सी निकालना है सबसे पहले तो, ठीक है ना। तो सी निकालने के लिए झगड़ा है समझ में, इसको निकालना है आप, तो सच दैट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार देव है, तो ये कंडीशन बहुत ही मैटर करती है।
बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। और उधर आ जाओ, एक और देवा है, सी बार डॉट ए बार इक्वल टू जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो देवा है। और देन सी बार डॉट बी बार इज, सी बार डॉट बी बार निकालना है, सी बार से भी पेट नहीं भरा उसका, सी बार डॉट बी बार निकालना है, ये मैटर करता है, सी बार डॉट बी बार का डॉट प्रोडक्ट, इसलिए ये कांस्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको सी निकालना है। अब सी निकालने के लिए कंडीशन अगर आपको एक समझती है तो बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, इसको अननोन वैल्यू लेंगे। दो मेथड है इसको सॉल्व करने के, कितने मेथड है, दो। एक तो सी बार को अननोन वेक्टर ले लो, एक्स आई वाई जे जेड के, दोनों कंडीशन को इक्वेट करके सॉल्व करो तो सी बार आ जाएगी, हो गया। एक दूसरी मेथड है सी बार सॉल्व करने की, पैरेलल वाली। कौन सी वाली है, पैरेलल वाली है। लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसको दो बार डिटरमिनेंट लगेगा, आई जे के, इसका डिटरमिनेंट अलग, इसका डिटरमिनेंट अलग, और दोनों को वैल्यू को, वेक्टर वैल्यू को इक्वेट करना है। क्या करना है बच्चों, इक्वेट करना है। तो ये इक्वेट करके आना चाहिए, ये होगी पहली मेथड। लेकिन दूसरी मेथड अगर आपकी थोड़ी समझती है तो बी बार क्रॉस सी बार को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस ला लो, माइनस बी बार क्रॉस ए बार बराबर। अब इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, देखो गौर से चेक करो क्या निकल सकता है, बी बार कॉमन निकल सकता है। जैसे ही बी बार कॉमन निकला है तो क्या हो गया बच्चों, तो सी बार माइनस ए बार आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया, बराबर। अब आपको पता है अगर दो क्रॉस प्रोडक्ट अगर पैरेलल रहे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता, दो वेक्टर अगर पैरेलल रहे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता, ये आपको आना चाहिए। तो ए बार क्रॉस बी बार कब जीरो रहेगा, जब दोनों वेक्टर क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो इससे आपको क्या पता चला, बी बार इज पैरेलल टू सी बार माइनस ए बार। अगर वो पैरेलल है तो देर मस्ट बी स्केलर मल्टीपल, कुछ ना कुछ स्केलर मल्टीपल्स होंगे। ये कैसा पता चला आपको, ये आपको ध्यान में रहना, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा, मैंने आपको नोट करके लिखाया था, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आया तो वो पैरेलल रहेगा और कोलिनियर रहेगा, बोला था मैंने आपको। तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया ना यहाँ पे, दिख रहा। तो बी बार पैरेलल टू सी बार माइनस ए बार है, तो इसको दूसरी कंडीशन से भी लिख सकते हैं अपन, कौन सी वाली, लेमड़ा वाली। कौन सी वाली, लेमड़ा। तो मैं ऐसा भी लिख सकता सी बार माइनस ए बार लेमड़ा टाइम्स ऑफ बी बार। कोलिनियर है ना वो, अगर पैरेलल है तो कोलिनियर भी है। हाँ, तो कोलिनियर है तो उसका एक कंडीशन है, आपको पता है, ए बार इफ ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर देयर मस्ट बी ए स्केलर मल्टीपल्स, पता था आपको, बी बार स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ए बार। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो ये कंडीशन रटी हुई है, बहुत बार पढ़ा है आपने। उसके बीच में स्केलर आएगा, क्या आएगा डियर, स्केलर आएगा, क्या आएगा बच्चों, स्केलर आएगा। तो ये मेथड, वैसा दूसरी मेथड बताया मैंने वो वाली भी चलती, ये वाली, लेकिन ये बेस्ट मेथड है। ये अगर ये कंडीशन से आपने ब्रेक कर लिया, आसान हो गया। आप देखो माइनस ए को उधर भेज दो, ए बार लेमड़ा टाइम्स ऑफ बी बार, हो गया। आप कुछ भी नहीं डियर, तो इसको आप ए बार से मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट बनते जाएगा। जैसे आप ए बार से मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या बना, देखो ये क्या होता, जेई में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, अगर ये पैटर्न से कर रहे हैं आप तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपके। वैसा वो मेथड ये है, तो ये बोर्ड की पैटर्न है, ये वाला मेथड जो मैंने बताया बोर्ड की बुक में ऐसे ही लिखा हुआ होगा, सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, इक्वेट करो, आ गया आंसर। लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बेस्ट है। इसको ए बार से मल्टीप्लाई कर ले तो ए बार डॉट सी बार हो जाएगा, ए बार डॉट होल स्क्वायर हो जाएगा, लेमड़ा टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार हो जाएगा, बराबर। अब आपके पास ए बार डॉट सी बार दे हुआ है जीरो। आप बोलेंगे ना ए से क्यों मल्टीप्लाई करे आपने, क्योंकि जो अवेलेबल है उससे करेंगे ना अपन, इसको जीरो। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो ए का, ए का मैग्नीट्यूड क्या होता, √6। ये तो समझता ना, ए बार का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1+4+1, √6 आ जाएगा। √6 का स्क्वायर क्या हो जाता, 6 हो जाता है। ए बार डॉट बी बार बोलो क्या रहेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, 1 को 1 से, 1 को 2 से, 1 को -1 से, आंसर आएगा 1+2 - 1। तो यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया 4 लेमड़ा टाइम्स ऑफ 4, बराबर बच्चों। अब क्या करेंगे बेटा, 6 को उधर भेज दो, 6 इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू 4, और आ जाएगा 6/4। तो लेमड़ा का वैल्यू आ गया 3/2। ये माइनस क्या आएगा, माइनस, क्या नहीं समझा पूछो। ए बार डॉट बी बार तो आता ना निकाल कर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा निकालते, आई जे के कोएफिशिएंट से। अब आ गया लेमड़ा। अब देखो अब क्या करना है, यहां से सी निकल जाएगा, कहां से सर, यहां से, क्योंकि ए बार भी अवेलेबल है, बी बार भी अवेलेबल है, लेमड़ा भी अवेलेबल, बस लेमड़ा को प्लस माइनस करके लिखना है आपको।
ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाले ना अपन ने वहां पे, तो माइनस भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहाँ है सर? तो देखना इधर, सी बार इज इक्वल टू ए बार का वैल्यू कितना है बोलो? आई 2j माइनस क्यू। मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं प्रॉब्लम इसकी। आप बोलो बच्चों, ये वाला आई बार प्लस जे बार माइनस के बार, ठीक है। अब क्या करेंगे डियर बोलो? तो ये 2i 4j -2k, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, -3i -3j +3k, ठीक है। सर डिवाइड में क्या है? डिवाइड में 2 है। अब चेक कर लो क्या है। अच्छा है प्रॉब्लम सर, हाँ। अब देखना डियर, तो कितना हो जाएगा? -i +j +k डिवाइड बाय 2, ठीक है। क्या चाहिए तेरे को? हाँ, बी बार डॉट सी बार चाहिए, बस हो गया। बी बार डॉट सी बार ले लो। सी बार डॉट बी बार या बी बार डॉट सी बार एक ही बात है, क्योंकि स्केलर है। 2 × 3 3 × 2 नंबर सेम ही आएगा, कम्यूटेटिव रहता हो। बी बार का वैल्यू ले लो आप। ये वाला सब में है सर, बस ऊपर का बता दो आप एक। राइट वाई है ऑप्शन में। हाँ, -1/, डी। ओ वाओ, अरे भैया इजी है। हाँ, कॉन्सेप्ट देखे, सबसे पहले सी निकालना पड़ रहा है, 2 स्टेप में सॉल्व हो रहा है। ये 2 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, जैसा जेई में आते हैं टू और मोर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, 2 और मोर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, यानी 2 और 2 से ज्यादा वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन है। लेवल अच्छा है इसमें। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो सिर्फ मिसलिनियस में लगेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन, बाकी एक्सरसाइज में तो लेवल है ही नहीं क्वेश्चन का। और क्वेश्चन का लेवल अच्छा है इस बार। 23-24 के प्रॉब्लम करना कंपलसरी है बच्चों को, जिनको एमएसटी सीईटी देना है। उसी से आइडिया क्लियर होंगे बेटा। आधे से ज्यादा बच्चों को परसेंटाइल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जो बच्चे पीवाईक्यूज करेंगे उसी को सॉल्व करके आएगा, सबको नहीं आएगा। इसमें पहले सी। दूसरा मेथड बताना है क्या? ओरली बोल देता हूं मैं। इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, दोनों का वेक्टर आता है, इससे आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे सी बार का नाम दे देना आपने XI YJ Z K, ये मेथड नंबर 2। इससे बी क्रॉस सी निकलना, बी क्रॉस ए निकालना आपने, दोनों को इक्वेट कर लेना। वो भी मेथड इजी है, वो बुक की मेथड है। ये मेथड इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं, ताकि आपको रिलेशन लगा लगा कर आते जाए, क्योंकि क्वेश्चन से इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जितने रिलेशन आप अप्लाई करेंगे इसलिए सॉल्व होगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है ये टॉपिक पर है, और जेई में क्वेश्चन इसी पर पूछता। हाँ, नहीं तो फिर आपकी बोर्ड की मेथड तो ही अवेलेबल, बी बार क्रॉस सी बार ले लो, ए बार क्रॉस बी बार ले लो, दोनों का जो वेक्टर का आंसर आया इक्वेट कर ले, एक्स वाई जेड के फॉर्म में आएगा। एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू निकाल ले, सी निकल जाता। जब सी एक्स वाई जेड निकल गया तो सी निकल गया, सी निकल गया तो सी बार डॉट बी बार ले लो। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। ये मेथड नंबर 2 है, ठीक है। ये मेथड थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी आपको, इजी है ना। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये स्केलर बन जा रहा है ना सब। आप बोलेंगे तो मैं दूसरी मेथड से भी बता सकता था, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो? तो डाल दिया, क्या डाल दिया बच्चों? वेक्टर के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें आपको डेरिवेटिव आना चाहिए ये क्वेश्चन में। हाँ, एफ ऑफ एक्स। अगर आप देखेंगे एफ ऑफ एक्स और तो डायरेक्टली इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, स्केलर वेरिएबल प्रोवाइड कर दिया। इससे मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा? आप डिटरमिन देखो, स्केलर वेरिएबल बनाया ना, तो बी वेरिएबल में डाल दो। देखो बेटा, x -2 और 3, उसके बाद वाला -2x और -2, वो वाला चेक करो, 7 -2 -2x चेक करना। डिटरमिनेंट तो आना चाहिए। x स्क्वायर आ जाएगा -5 इसके दोनों कॉलम स्क्वायर है, ठीक है।
माइनस प्लस प्लस 4 - 7 x ओके ये क्या होता है 2 to the 4 होगा 7x। आइए बच्चों इसको सॉल्व कर लो इधर क्या माना x³ 2x माइनस 2x प्लस 4 प्लस 3 का होगा ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे ना फॉर्मूले का माइनस और वो माइनस यहाँ पे माइनस और सेकंड ऑर्डर प्लस होता ना माइनस इंटू माइनस प्लस होगा ये समझे नहीं क्या हाँ नहीं आया तो बोलो अब ये क्या होगा बच्चे 12 - 21x अब इसको इक्वेशन बना लो ये एफ ऑफ एक्स आ गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ गया सर है ना हाँ इसमें एक स्क्वायर वाला टर्म है क्या कहीं पर नहीं कहीं पर भी नहीं है चलो ये बात तो अच्छी हो गई ये -2 और ये -23 आ जाएंगे और ये -4 आ जाएगा तो ये 27 आ जाएंगे और ये 12 और ये 2 ये 26 आ जाएंगे बराबर अब यहां से तो ये आ गया इक्वेशन मिली अब ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो गया फिर उसके बाद वापिस वेक्टर का क्वेश्चन हो गया थोड़ा मिक्स मारा है इसने हाँ? इसको बोलते हैं कॉकटेल क्या बोलते हैं बच्चों कॉकटेल है ना डेरिवेटिव ले लो इसको मैक्सिमम मिनिमा कैसा निकालते हैं ये देख लो हाँ? अगर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं हुआ तो एक बार डेरिवेटिव लेना तो आ जाएगा 3x² -27 इंटू 1 कॉन्स्टेंट का 0 डेरिवेटिव समझती x³ का 3x² x का 1 कांस्टेंट का 0 आ गया फिर उसको एक ये एफ डैश ऑफ x को 0 रखना पड़ता यहां से x का वैल्यू मिलता हाँ बताता हूँ मैं x ये मिनिमम पूछा ना उसने मिनिमम मतलब सेकंड ऑर्डर जब डेरिवेटिव लेते हैं आप तो पॉजिटिव आना और मैक्सिमम मतलब निगेटिव आना तो इसने बोला मिनिमम तो आपका जब डबल डेरिवेटिव लेंगे और उसके बाद जब x का वैल्यू रखेंगे आप तो आपका आंसर मिनिमम यानी पॉजिटिव आना चाहिए 1 मिनट पहले निकालना तो मुझे x का वैल्यू 3x² -27 3 से डिवाइड कर लो x² -9 और x² = 9 x = +-3 ठीक है अब आपके पास x के तो 2 आंसर आ गए कैसे करेंगे बच्चों x के 2 आंसर आ गए ना तो अब आपको एक और बार डेरिवेटिव लेना पड़ता 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ता पहले एक बार डेरिवेटिव लेके x का वैल्यू निकाल लो फिर अगेन डेरिवेटिव किसका इसका इसका डेरिवेटिव ले लो अगेन अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपके खुद ही समझ में आ जाएगा कि सर क्या पूछना चाहता है तो जैसे आपने डबल डेरिवेटिव लिए देखना बेटा इसका 6x आ जाएगा और कांस्टेंट का 0 तो ये हो गया आपका 6x अब आप x का वैल्यू कौन सा रखेंगे तो मिनिमम आएगा क्योंकि x के तो 2 आ गए मुझे पॉजिटिव पूछा क्या मैं क्या पूछा उसने मिनिमम पूछा अब x के 2 आंसर क्या है एक 3 आया और एक -3 आया तो आप -3 लेंगे क्या +3 लेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता इसको यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू 3 रखेंगे तो प्लस का 18 आएगा किसका 18 आएगा अगर आप x का वैल्यू -3 रखेंगे तो माइनस का 18 आएगा तो जो प्लस आएगा वो मिनिमम रहता और जो माइनस आया तो मैक्सिमम मुझे क्या चाहिए मिनिमम चाहिए तो मैं x का वैल्यू कौन सा लूंगा 3 लूंगा तो इससे मिल जाएगा आपका 6 × 3 18 क्या है पॉजिटिव x = x0 इसको नाम दे देंगे x0 बराबर यानी x का कौन सा वैल्यू लेंगे आप पॉजिटिव अगर मान लो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं अगर यहाँ पे -6x होता तो फिर आप x का वैल्यू क्या लेते निगेटिव लेते क्यों लेते निगेटिव माइनस इंटू माइनस प्लस क्योंकि मुझे मिनिमम चाहिए मिनिमम बोले तो पॉजिटिव मैक्सिमम बोले तो निगेटिव ये कॉन्सेप्ट जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा ठीक है बच्चों उसके भी आएंगे PYQs अब आ गया अब क्या निकालने का बोला उसने a बार डॉट b बार बोला बस अब कुछ भी नहीं इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो डॉट प्रोडक्ट यही ले लेते i का कोइफिशिएंट i से तो -2x j का कोइफिशिएंट j से तो ये भी -2x और k का कोइफिशिएंट k से तो -3 हो गया अब कितना हो जाएगा बच्चों -4x -3 x का वैल्यू कितना है 3 है x का वैल्यू 3 है 3 4 जा
12 माइनस 3 माइनस 15, -12 -3 -15 है आंसर है। समझा कैसा मिक्सअप मारा उसने? क्या क्या मारा? सब पहले डाला वेक्टर, फिर डिटरमिनेंट सॉल्व करा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से, इक्वेशन बनी, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगाया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट। पूरे जेई लेवल के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे वेक्टर के, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेई के 2021 के पहले के, तो सेम क्वेश्चन ऐसे ही आते थे पहले जेडबल में। समझे ना? अभी जेडबल का लेवल और टफ हो गया, 2024 से लेवल और बढ़ गया क्वेश्चन का। ठीक है ना? लेकिन सीईटी का लेवल भी तो बढ़ गया। ये सीईटी में पूछे हुए, जेई में थोड़ी पूछे हुए बच्चों। ठीक है ना? तो आपको सीईटी करना है तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक अच्छे से करना, उसके बाद आप पीवाईक्यूज करो। 2 से 3 साल के पीवाईक्यूज अगर करते हैं आप, तो ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता। ठीक है ना? अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी 3 वेक्टर सच डैट। सेम क्वेश्चन है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे, कॉन्सेप्ट कॉमन है बच्चों, इसलिए बोल रहा हूँ पीवाईक्यूज लगाया करो आप लोग। पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व करते हैं ऑटोमेटिक समझता है। बी बार डॉट सी बार 10 देवा है, ऐसी क्वेश्चन देवा था एंगल निकालने का, है ना? एंगल क्या है? थीटा डे। जो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करा था ऐसी था शायद। बस अब कुछ ही नहीं है। ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार क्रॉस सी बार बोला उसने। ठीक है ना? भूल जाओ इसको, आ जाओ इधर। तो सबसे पहले ले लो बी बार डॉट सी बार, तो क्या होता है? मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा। यहां से क्या मिलेगा? ये 10 है, बी का वैल्यू 5 है, थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। 5/3 बोले तो 1/2, है ना? तो ये 10 हो जाता, ये 5 होता, ये सी होता। कॉस 60 कितना होता? 1/2 ना? ठीक है, तो ये 5 जा, ये 2 जा, ये 2 को इधर भेज दो, तो मॉड सी का वैल्यू 4 हो जाएगा। आ गया मॉड सी का वैल्यू 4। अब क्या करेंगे बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इसका निकाल लो वैल्यू। तो ये मॉड ए आ जाएगा, मॉड बी क्रॉस सी आ जाएगा। हैप्पी? और साथ में क्या आता है इसको? इसका क्या आएगा साथ में बोलो? क्रॉस के अंदर क्या था? साइन थीटा। आप बोलो मॉड ए मॉड बी, ये क्या हो जाएगा? बी क्रॉस सी को क्या लिखेंगे अपन? तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो ये भी मॉड सी आ जाएगा यहाँ पे। बी बार क्रॉस सी बार का मैग्नीट्यूड आ जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट है अवेलेबल? हाँ है। रख दो वैल्यू। मॉड ए का वैल्यू कितना है? √3 है क्या? बाप रे। मॉड बी का, मॉड बी का 5, मॉड सी का 4, साइन 30 यानी साइन 60, π/3 बोले तो 60 होता ना? 60, हाँ, √3/2। तो ये हो जाएगा आपका, ये √3/2, ये और ये गया 10, √3 इंटू √3 3, 10, ये 30 है। इजी क्वेश्चन कैसे करेंगे बोलो? हाँ 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 बोल। लिख सकते ना, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो उसको। तीनों को अलग अलग कैसा लेंगे ये समझ ले पहले। उसने एक कंडीशन दिया, बी बार क्रॉस सी बार से जब लेंगे अपन तो साइन थीटा आएगा ना। तो ये देखो, ये थोड़ा समझ लो। यहाँ पे एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख लिया, तो डायरेक्ट कैसा लिख लिया ये समझ लो ना। सर डायरेक्ट बोले तो सर बता रहा हूँ मैं, आपका जो पूछना सही है। मुझे लग गया कि मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो पूछेगा बच्चा, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट लिखा पहले। तो सर इसको यहाँ ले लो पहले, एक सेकंड ना, देखना इधर। अब आपके मन में सवाल आया कि ये बी बार क्रॉस सी बार क्या होता है ना? तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, बी बार क्रॉस सी बार को मॉड बी मॉड सी साइन थीटा बराबर। लेकिन बी बार क्रॉस सी बार क्या है एक्चुअल में? ए बार से परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर रहे तो साइन क्या आता है यहाँ पे? 90 आएगा ना? तो साइन 90 बोले तो π/2, साइन 90 क्या होता? 1 होता।
इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख डाला बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू मॉड बी मॉड सी। समझे आपको? आपने इसका साइन थीटा कहाँ गया, दिमाग में आया? यही पूछना चाहते थे ना आप, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया कि कोई बच्चा होश में है क्या। ये कब ब्रेक हुआ? ताकि ये 90 डिग्री था इसलिए, तो वो भी कंडीशन दिया ना उसने। और आपके मन में एक और सवाल भी आया होगा कि सर आपने इसको क्यों नहीं यूज करे, ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार क्रॉस सी बार। तो जितने भी कंडीशन वो पेपर में क्वेश्चन में लिख कर देता वो सब यूज होते, 90% तो यूज ही होते, कभी कभार ही ऐसा होता कि नहीं होते, तो आपको एक बार उसकी झलक देखना पड़ेगा, इस तरह ध्यान में करना पड़ेगा। तो ये स्टेप आपको इंपॉर्टेंट करके लिखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है, ये आगे भी आएगी। क्वेश्चन पूरे कॉमन है, अगर आप 23 के देखे तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन देखेंगे आप, क्यों छोड़ दिया हमने, तो सेम ही क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे भी देखो सेम ही है। ए बार का वैल्यू देवा है, बी बार का दिया, डॉट प्रोडक्ट देवा है, यहाँ पे एंगल देवा हुआ है, एंगल नहीं लिखा हुआ है तो पाई/3 है। सेम क्वेश्चन, ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार क्रॉस सी बार, सेम निकाल। तो ये आप लोग कर लेंगे बच्चों, इसका आंसर कुछ और भी आ सकता है, सेम ही क्वेश्चन, इस तरह ध्यान में रखना किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बढ़ते आगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। 8 हो गए क्वेश्चन, हाँ। 9th नंबर का लेते हैं, चलो देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बार बी बार एंड सी बार आर द यूनिट वेक्टर। बोला था मैंने पढ़ाते टाइम, यूनिट वेक्टर जैसे ही बोला तो आपके दिमाग में आना मॉड ए मॉड बी मॉड सी इज इक्वल टू 1, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 1। फिर आगे जाना पढ़ने, यूनिट वेक्टर थीटा एंगल बिटवीन ए बार एंड सी बार के बीच का एंगल है थीटा जो है, तो बराबर। तो ए बार और सी बार निकालना है। फिर दे हुआ है कंडीशन, आपको कंडीशन क्या दी हुई है, ए बार प्लस ट्वाइस ऑफ बी बार प्लस सी बार इक्वल टू 0, और निकालना है ए बार क्रॉस सी बार। तो अगर आप नोटिस करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट निकलेगा, और लेकिन पूछा उसने क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहले डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करना फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगाना। कैसा लगाएंगे सर, देखो इधर, ए बार प्लस ट्वाइस ऑफ बी बार प्लस सी बार इक्वल टू 0। अब उसने एंगल किसके साथ बोला बच्चे, ए और सी, तो ए और सी को एक जगह करो, विदाउट ए और सी को राइट हैंड साइड में भेजो। तो क्या करेंगे बच्चों, ए बार प्लस सी बार इज इक्वल टू -2 बी बार। आपको मैंने पढ़ाते टाइम बोला था कौन से वेक्टर को राइट हैंड साइड में भेजना, कौन से को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना, कंडीशन देख के करना पड़ता, क्या गिवन है आपके अंदर। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, या फिर इसको 2 बार लिख लो ऐसा, समझे बच्चों। अभी आ रहा है आपको 2 बी बार और ये -2 बी बार, बी बार ही क्यों भेजा ये समझ में आया, एक एक चीज समझाया मैंने, लिया था क्वेश्चन पढ़ाते टाइम, बोला था बच्चों मॉड ए का स्क्वायर ए बार डॉट सी बार डॉट ए बार मॉड सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 मॉड बी का स्क्वायर। अब ए बार बी बार सी बार क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा उसका, 1। तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये 2 रोटी हो जाएगा। कितनी रोटी हो जाएंगी, 2 रोटी। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बार डॉट सी बार प्लस ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1, और ट्वाइस ऑफ ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, 4 - 2। अब क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 2, ये और ये आ गया, ए बार डॉट सी बार 1 आया। खत्म हुआ प्रॉब्लम, नहीं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपको क्या निकालना है, हाँ चेक करो बी बार का कोई वैल्यू दिया क्या उसने, यूनिट वेक्टर ही बोला, मुझे डाउट लग रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखो भला, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 4b² ये तो 1 आ जाता। हाँ चेक करो क्वेश्चन में, हाँ चलो ठीक है, जो क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व कर लेते। एक्चुअल में क्वेश्चन में यहाँ पे ट्वाइस सी है, क्या रहने देते इसको, आंसर कुछ और आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो गया, ट्वाइस सी लेके सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पे ये बदलना पड़ेगा, या फिर रहने दो उसको, उसका जो आंसर आया अपना वो देख लेंगे अपन, ठीक है बच्चों। ये फिर ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। तो अब ये देखो पैटर्न तो समझ में आ जाएगा ना, वो आप नहीं कर लेना सॉल्व 2c लगाकर, ये क्वेश्चन आप कर लेना, ए बार 2b बार 2c बार इक्वल टू 0, ठीक है। इसको देखो, इसको क्या करेंगे बोलो, इसका आ जाएगा मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, बराबर।
अब क्या होगा डियर? नहीं, आंसर नहीं बनता है। मॉड ए का वैल्यू 1 है। मॉड ए का वैल्यू क्या है? 1 है। इसका भी वैल्यू 1 है। कॉस थीटा आया 1। तो कॉस थीटा कब 1 रहता? जब थीटा का वैल्यू 0 रहता। ठीक है ना? कॉस थीटा का वैल्यू कब 1 रहता? जब थीटा का वैल्यू 0 रहता। कॉस 0 1 होता ना। तो नहीं भी समझा तो ये थीटा आ गया 0। तो साइन थीटा कॉस 0 1, साइन 0 क्या होता? 0। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? मॉरल ऑफ द स्टोरी देखो समझा देता हूँ। 0 आ जाएगा। मॉड ए मॉड सी साइन थीटा। तो ये तो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। साइन थीटा का वैल्यू 0, तो आंसर आ गया 0। ठीक है बेटा? तो ये दूसरा भी अपन सॉल्व कर लेंगे। इसको आंसर 0 आ गया, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। दूसरा ले लेंगे अपन, 1 सेकंड में हो जाता सॉल्व, क्योंकि पैटर्न तो यही है ना। देखो पैटर्न दूसरा भी सॉल्व कर लेते। ए बार प्लस ट्वाइस ऑफ बी बार ट्वाइस ऑफ सी बार। बी बार को उधर भेज दो। दो क्वेश्चन मिल गए ना आपको सॉल्व करने के। अब मैं इसलिए नहीं दे रहा आपको क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, नहीं तो आप फिर टेंशन में आ जाएंगे कि सर आया नहीं हमारे। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिए। ट्वाइस ऑफ बी बार, क्रॉस मत लिख डालना। क्रॉस का मीनिंग है वेक्टर के अंदर। नहीं तो जो मल्टीप्लीकेशन बना रहे थे आप, वो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता। आप मल्टीप्लाई कर लो। मॉड ए का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बार डॉट सी बार ट्वाइस ऑफ सी बार डॉट ए बार। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है ना? जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। 4 मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, ये 4 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। हैप्पी? अब यूनिट वेक्टर है तो 1 1 आएगा। ये 1 हो जाता, ये 2 और 2 4 हो जाता। ये भी 4 इंटू 1 आ जाता, ये 4 इंटू 1 आ जाता। ये और ये कैंसर। ये +1 उधर गया तो बराबर। तो ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू -1/4। उसका आंसर 0 आ गया था। सॉल्व करने में फील नहीं आया आपको। ठीक है ना? इसलिए इसका आएगा सॉल्व करने में। ये आ जाएगा मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट अप्लाई। हाँ, देखिए फॉर्मूले कैसे लग रहे हैं। हार्ड है क्या बच्चों? बोलो आप लोग। ये भी 1 है, ये भी 1 है, कॉस थीटा है -1/4। अब क्या करेंगे बेटा? बोल। कॉस थीटा का वैल्यू -1/4। एक्चुअल में एमसीक्यूज को सॉल्व करना है तो 1 घंटे के बाद ही फील आता है समझने का। पहले 1 2 क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है। हो गया बस। अब मुझे साइन निकालना है। साइन कैसा निकालेंगे? बोल जल्दी, बोल जल्दी भैया। ये थीटा रहता है, ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेनस। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, √15 आएगा। √15 आ जाता है। ये तो समझता ना? अब कुछ भी नहीं। साइन थीटा क्या आ जाएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट बोले तो √15, हाइपोटेनस बोले तो 4। क्या निकालना है? देखो क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? ए बार क्रॉस सी बार। मॉड ए मॉड सी साइन थीटा। तो ये तो हो जाएगा 1 1, और ये आ जाएगा √15/4। ठीक है ना? तो √15/4 आ जाएगा। इसलिए पढ़ाया मैंने ताकि यहाँ पे एक ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट आए। उसमें नहीं आया था क्योंकि उसमें थीटा रेडीमेड मिल गया था, स्टैंडर्ड एंगल मिल गया था आपको। यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल नहीं मिला तो फिर ये निकालना पड़ता। ये तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा पढ़ा के थक गया मैं इसको। इनवर्स में पढ़ाया 11वीं के अंदर, तो मैं पूरे क्वेश्चन ट्रायंगल से सॉल्व करा रहा हूँ। अभी 11th के जो चैप्टर है पूरे क्वेश्चन में ट्रायंगल से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। फॉर्मूले अप्लाई ही नहीं कर रहा हूँ ताकि बच्चों को डिफिकल्टी जाती ना। इसमें क्या किया मैंने? एडजेसेंट और ये हाइपोटेनस, ये साइड निकाल लिया, फिर जो चाहे वो निकाल लो। ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर इस तरह आपको कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। ये है क्या आंसर? चेक कर लो पहले, है क्या इसका आंसर? हाँ, बी है सर। ठीक है ना? राइट आ गया। 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक को बना के अपना। ठीक है ना? आप कोई दूसरा नंबर भी ले सकते, इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।